जब शमशान पहुँचे तो उस रात्रि वहाँ बहुत अंधेरा था और बारिश हो रही थी। वहाँ डरावनी आवाजें आ रही थी, सांप बिच्छू पैर पर चढ़ रहे थे, जंगली जानवरों की भयावह आवाजें आ रही थी, अघोरी शवों को खा रहे थे। पर इन्हें क्या पता था कि वह कोई मामूली मानव नहीं, सम्राट विक्रमादित्य है। बिना किसी भय, बिना किसी डर के सम्राट विक्रमादित्य आगे बढ़ते गए। न शेर की दहाड़ का डर, न हाथी के चिंघाड़ने का डर। बेधड़क बेखौफ राजा विक्रमादित्य सिरस के पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ की जड़ से ऊपर तक उस पूरे पेड़ में आग लगी हुई थी और पेड़ पर रस्सी से बंधा एक शव लटक रहा था। सम्राट ने अपनी तलवार से उस रस्सी को काटकर नीचे गिरा दिया। गिरते ही शव दहाड़े मारकर रोने लगा। तब राजा ने पूछा, तू कौन है? राजा के पूछते ही वह शव दहाड़े मारकर हंसने लगा और वापस जाकर पेड़ पर लटक गया। विक्रमादित्य पूरे खेल को समझ रहे थे। उन्होंने फिर से तलवार से रस्सी को काटकर शव को नीचे गिरा दिया। इस बार उन्होंने अपने हाथों में जकड़कर उससे पूछा, तू कौन है? इस पर उस शव ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब सम्राट विक्रमादित्य ने उसे चादर से बांध दिया और फिर उसे लेकर चल पड़े। रास्ते में शव ने कहा, मैं बैताल हूँ, तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? सम्राट विक्रमादित्य ने कहा, मैं इस भूमि का चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हूँ। मैं तुझे उस साधु के पास लेकर जा रहा हूँ जिसने मुझे तुझे यहाँ से ले जाने की विनती की है। तब बेताल ने कहा, तेरे साथ चलने की मेरी दो शर्तें हैं। पहली, रास्ते में तू कुछ भी नहीं कहेगा। यदि तूने एक शब्द भी कहा तो मैं लौटकर पेड़ पर जा लटकूंगा। दूसरी, मैं तुझे कहानी सुनाऊंगा। सम्राट विक्रमादित्य ने इशारे में उसकी बात का समर्थन किया। सम्राट उसे उठाकर ले जा रहे थे और बेताल ने राजा को कहानी सुनाना शुरू किया। बेताल ने कहा, सुनो राजन, काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब दिखा। दोनों मित्र वहाँ रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर दर्शन के लिए गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखा कि तालाब के किनारे कोई राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से न रहा गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमार ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर राजकुमारी ने जुड़े में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा अपनी सखियों के साथ चली गई। राजकुमारी के चले जाने पर राजकुमार निराश हो अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे न तो उसका नाम मालूम है न ठिकाना, वह कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराए नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंतबाट राजा की बेटी हूँ। पांव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनते ही राजकुमार खुशी से फूल उठा। बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहाँ से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद उसी शहर में पहुँचे। राजा के महलों के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काटती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े और बोले, माई हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उन दोनों की शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई और बोली, बेटा तुम्हारा घर है, जब तक जी में आए तब तक रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने पूछा, माई तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी